नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। योगी 2.0 सरकार बनने जा रही है। कुछ ही देर में योगी जो है योगी सीएम पद की शपथ लेंगे और साथ ही साथ कई मंत्री जो होंगे उनके साथ शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है बड़ी खबर जो है एक्सक्लूसिव आई है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है युधिष्ठिर। केशव प्रसाद मौर्य, पहले कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे क्योंकि वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि डिप्टी सीएम वो बन सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जब सीएम योगी ने विधायक दल को नेता चुन लिया गया सर्वदलीय बैठक के बाद, तो उसमें ये तय हुआ कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा और कौन किसको जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो सबके नाम आए थे। लगभग 50 से ज़्यादा इस बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री रहे, उनका फिर से नाम आया है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। इसके अलावा अब जो खबर बड़ी आई ये है कि दिनेश शर्मा को जो है इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है। इसे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि जो है उनको दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हर बार हर नेता को जगह देती है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता है। अपने अपने स्तर जिसने जैसी मेहनत की है, पार्टी को जिस तरीके से उसने काम किया है, तो उसका दायित्व उसको दिया जाता है। दूसरी बात, डिप्टी सीएम बनने के इनके कई कारण हैं। अब जिस तरीके से अभी खबर आई, AK शर्मा जो PM मोदी के बहुत करीबी रहे हैं, IAS हैं, पूर्व IAS, तो कहीं ना कहीं उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आई है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो इसके कारण ये है कि ब्रजेश पाठक ने जो कानून मंत्रालय चलाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने कई अभी हाल ही में आप देखेंगे तो भूमाफियाओं पर कानून की बात हो, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर कई उन्होंने पहल की, या फिर लव जिहाद पर कानून का जो इन्होंने जिस तरीके से उसका गहनता से अध्ययन किया, उसके बाद वो जो है विधानसभा में उस कानून को लेकर आए, और उस पर जो बैठक हुई इससे पहले, तो उन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कानून मंत्रालय का अच्छे से निर्वहन किया, अच्छे से जिम्मेदारी निभाई। और ब्रजेश पाठक उन नेताओं में शुमार हैं जो अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, PM मोदी के बहुत करीबी हैं, और कई बड़े बड़े जो नेता हैं वो उनको कहीं ना कहीं समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कानून मंत्रालय को जिस तरह से चलाया है वो बहुत अच्छा चलाया है। दूसरी बात, पूर्व IPS असीम अरुण को भी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अचानक से उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके या VRS लेकर के वो अचानक से कूदे, और वो भी यादव के गढ़ में, जहाँ पर यादव लैंड कहा जाता है, जहाँ अखिलेश यादव का गढ़ है, वहाँ से जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका इनाम मिल रहा है। और यहाँ पर अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि अटल स्टेडियम में पूरा जिस तरह से कार्यक्रम होने वाला शपथ ग्रहण का, वो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अगर दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता है तो इसका कोई ये कारण नहीं है कि जो है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया, और वो केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने जो थोड़ी मनमुटाव था सीएम योगी को लेकर वो भी शांत हो गया। तो कहीं ना कहीं फिर से उनको कैबिनेट में यहाँ जगह दी जा सकती है। इसके अलावा सुनील शर्मा जिन्होंने प्रचंड जीत हासिल की, वोट जिस तरह से उन्होंने इतिहास रचा, तो ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरे हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। शलमणि त्रिपाठी, उनको बनाया जा सकता है। कहा ये भी जा रहा है कि अपर्णा यादव जिस तरह से वो चुनाव से पहले आई, यादव परिवार की बहू है, तो उनको भी जो है कैबिनेट में दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद हैं जो युवा चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है ब्राह्मणों के बीच एक अच्छी पैठ है, तो उनको भी जो है उतारा जा सकता है मैदान में कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन डिप्टी सीएम फिर से केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जब आपस में मनमुटाव की खबरें सामने आई थी तो लखनऊ से सीधे दौरा हो रहे थे दिल्ली के लिए, तो कहा जा रहा था कि अब जो है डैमेज कंट्रोल मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ डील जरूर हुई होगी कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि इस बार का चुनाव आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था के नाम पर हुआ, और गरीबी जिस तरीके से उन्होंने काम किया सीएम योगी ने, और वो कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, तो कहीं ना कहीं इस पर चुनाव था। तो सीएम योगी को इसलिए इस बार फिर से चेहरा बनाया गया, फिर से विधायक दल का नेता चुनकर उनको सीएम पद की शपथ दिलाई जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर इन तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम के बाद जो है सबकी निगाहें डिप्टी सीएम पर टिक गई है कि आखिर कौन यूपी का डिप्टी सीएम बनेगा। तो अरुण जी, आपसे इस पर चर्चा करना चाहूँगी। डिप्टी सीएम को लेके कई नाम सामने आए, चाहे आप बेबी रानी मौर्य का नाम ले लीजिए या फिर ब्रजेश पाठक का नाम ले लीजिए। तो सूत्रों के हवाले से अभी खबर आई है कि ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि दिनेश शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपसे ब्रजेश पाठक जो है, जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, पहली बार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो लखनऊ से अभी विधानसभा चुनाव जीते हैं और बड़ी चीज़ ये है कि लखनऊ एक हॉट सीट रही है हमेशा से, शुरू से। वहाँ से विधानसभा चुनाव जितना मायने रखता है। दूसरी चीज़ की मंत्रिमंडल है, इसमें फेरबदल होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर ध्यान रखें तो पीएम मोदी ने पूरे अपने कैबिनेट को बदल दिया था। बड़े बड़े नामों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया था और युवा चेहरों को मौका दिया गया था। सबसे बड़ी चीज़ है कि कई लोग हैं जो एक तो स्तंभ हैं, जिन्हें आप नहीं छेड़ सकते। वो पब्लिक में भी उनकी पैठ है, सरकार में भी उनकी पैठ है। पैठ क्या है? उनकी अलग एक पहचान है, उनका नाम ही उनका ब्रांड है। और दिनेश शर्मा लखनऊ से मेयर हुआ करते थे इस पहले। दूसरी चीज़ कि ब्रजेश पाठक का जहाँ तक सवाल है, ब्रजेश पाठक अपने आप में वहाँ जनता के बीच और सत्ता के बीच, दोनों के बीच उनका समन्वय बहुत अच्छा है। और ये एक बड़ा कारण रहा कि नहीं, उन्हें इस बार डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम रखा गया है डिप्टी सीएम के लिए, वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं। यानी आज भी केशव प्रसाद मौर्य पर जो भरोसा पिछली बार बीजेपी ने जताया, पीएम मोदी ने जताया, अमित शाह ने जताया, जेपी नड्डा ने जताया, वो भरोसा आज भी कायम है। दिनेश शर्मा पर ऐसा नहीं है कि भरोसा ख़त्म हो गया, लेकिन चेंज होते हैं, परिवर्तन होता है। आखिर एक ही व्यक्ति को जब आप रखेंगे तो बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के मिनिस्टर हैं, जो पार्टी के विधायक हैं, उनके मन में भी कई तरह के सवाल उठेंगे। सबसे बड़ी चीज़, जनता के मन में सवाल उठेंगे। लेकिन यहाँ एक मिसाल पेश की गई कि नहीं, एक हारे हुए शख्स को सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे, उसके बावजूद भी बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम इन्हें वही पोजीशन देंगे जो पिछली बार ये थे। यानी हार के बाद हम कहीं से भी अस्थिर नहीं हुए हैं, कहीं से भी हम परेशान नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद माफ़ करिए दिनेश शर्मा जो थे, उनको हटाने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण ये है कि बस एक परिवर्तन होना चाहिए था। लखनऊ से मेयर थे, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया पहले। अब लखनऊ से विधायक हैं, उनको डिप्टी सीएम दिया जा रहा है। बात वही है, लखनऊ का ही शख्स है, बस इंसान बदल गया है। तो बीजेपी हमेशा से कहती है कि हमारे लिए सत्ता से बड़ी कहीं न कहीं एक समन्वय के साथ सरकार चलाना है, एक बड़ा मुद्दा होता है और उसी मुद्दे पर ये कायम रहना चाहती है। इसी के तहत ये फैसला लिया गया। देखिए, उसके बाद जहाँ तक और मंत्रिमंडल की बात करें तो जो खबर आ रही है उस हिसाब से 48 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं, राज्य भवन वो भेज दिए गए हैं कि ये लोग लेंगे। 70 से ज़्यादा नेताओं के RT-PCR टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन इन्हीं बीच जो वहाँ का इकाना स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम, वहाँ आज सच कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में उत्सव का माहौल है। लखनऊ और गोरखपुर में तो है ही, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों के विधायक आज मंत्री बन रहे हैं, उन क्षेत्रों में विशेष उत्सव का माहौल है। इसके साथ जनता भी इसमें भागीदार होना चाहती है। कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 4 बजे और सीएम योगी की आवाज़ गूंजे कि मैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का बदल, फेरबदल या उनमें बदलाव कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। ये होता है, अक्सर होता है, सभी पार्टियां करती हैं। यहाँ तो अध्यक्षों से रिजाइन लिए जा रहे हैं कांग्रेस में हार के बाद, तो यहाँ तो कम से कम परिवर्तन ही किया जा रहा है ना। ज़रूरत होती है उस हिसाब से परिवर्तन किया जाता है। यहीं बीजेपी गुजरात में सीएम बदल दी, उत्तराखंड में सीएम बदल दी, और ये उदाहरण रहे हैं कि जब आप एक ही चेहरे को हमेशा नहीं रखा जा सकता, परिवर्तन किया जाता है। और उसी का एक नतीजा है, उसी का परिणाम है कि दिनेश शर्मा को हटाकर अब ब्रजेश पाठक को वो जिम्मेदारी दी जा रही है। अरुण जी, लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मंत्री बदले जा रहे हैं और जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है 2024 को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये हम ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा था, पूरा देश कह रहा था कि नहीं, 5 राज्यों में ये हुए चुनाव सेमीफाइनल हैं 2024 के लिए। 2024 अगर फाइनल है तो ये 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल हैं, जिनमें सेमीफाइनल में 4
राज्यों को जीतते हुए बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज हासिल की। और अब हर पार्टी, देखिए बीजेपी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो आगे का सोच के चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान दिया होगा जिस दिन माफ़ करिए, जिस दिन उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम आया, हर कोई कह रहा था कि पीएम मोदी, सीएम योगी अब आराम से आज सोएंगे, लेकिन आपने देखा कि पीएम मोदी अगले दिन गुजरात के मिशन पर निकल गए थे। तो ये प्लानिंग पहले से की जाती है और की गई थी। अब वही प्लानिंग चल रही है कि हम 4 राज्य तो जीत चुके, 4 राज्यों के चुनाव जीत चुके, लेकिन इस जीत को हम 2024 के जीत में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए समीकरण हर कोई बनाता है, बिठाता है कि नहीं कहाँ से किसको हम मंत्री बनाएंगे उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, कहाँ से किसको हम कौन सा पद देंगे जिसका हमें फ़ायदा मिलेगा, और वो चीज़ देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में जो सीएम योगी अपने सीएम पद की शपथ लेंगे, साथ ही साथ कई मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे, लेकिन सबकी निगाहें सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम पर भी बनी हुई है। वहीं सूत्रों के हवाले से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम सामने आया है। आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।